स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे हाउ टू राइट ए फ्लोरल फॉर्मूला। यानी कि फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो हम किस तरह से लिखेंगे। फ्लोरल फॉर्मूले को लिखने के लिए कुछ सिंबल्स होती है, कुछ आर्टिफिशियल कीज होती है, तो उनका फॉर्मूला लिखने में हम किस तरह से यूज करते हैं, है ना। तो इस चीज को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। अब अगर मान लो कोई भी प्लांट है, उस प्लांट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन टैक्सोनॉमी के अंदर कोई भी प्लांट है, उस प्लांट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को सेमी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब होगा प्लांट की रूट से लेकर, है ना, रूट अंडरग्राउंड होती है, प्लांट की रूट से लेकर और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट बनता है फ्रूट बनने के बाद, फ्रूट के अंदर सीड, वहां तक की पूरी मॉर्फोलॉजी है, उसको स्टडी करना होता है और उसको लिखना होता है। तो लिखने के लिए हम टर्म्स का यूज करते हैं, और जब उसके फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूले की बात आती है तब हम आर्टिफिशियल कीज का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये सेमी टेक्निकल लैंग्वेज और आर्टिफिशियल कीज का यूज किया जाता है फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के अंदर। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये सारे साइंस दिए हुए, ये देखो इस साइड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे साइंस या सिंबल है, और ये इधर जो लिखा हुआ है ये सब की सब टर्म्स है। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको ये फ्लावर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो पर्पल कलर का फ्लावर है, ये फ्लावर इस मेन एक्सिस के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस फ्लावर का मेन एक्सिस के साथ में जो अटैचमेंट है ना, इस अटैचमेंट को हम शो करते हैं एक ब्लैक कलर के डॉट से। हाँ, तो ये होता है मदर एक्सिस। यानी कि कोई भी फ्लोरल फॉर्मूला होता है या फ्लोरल डायग्राम होता है ना, मदर एक्सिस एक्चुअली फ्लोरल डायग्राम के ऊपर हमें मिलता है। जैसे कि इधर ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये देखो ऊपर एक राउंड सर्कल दिया हुआ है, एक्चुअली इसका कलर जो है वो ब्लैक होता है। तो ये शो कर रहा है मदर एक्सिस को, यानी कि जो मेन एक्सिस है उस पे फ्लावर की पोजीशन कैसी है। अब हम सेकंड सिंबल की बात करते हैं। ये आप देख पा रहे हो, इस सिंबल का यूज हम कब करेंगे? जब फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लावर के सिमेट्री। अब एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में हमने पहले चर्चा की थी कि कोई इस तरह का फ्लावर जिसको हम दो या दो से ज्यादा प्लेन के अंदर भी अगर उसको काटते हैं तो दो इक्वल हाफ के अंदर वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि दोनों पार्ट उसके वो समान होते हैं। तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। अब जब कोई फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है तो फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर हम उस कंडीशन को इस तरह से या इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। नीचे जो फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल यूज हुआ है, इसका मतलब फ्लावर क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। अब सेकंड कंडीशन में आप ये मानो कि अगर यहाँ पे ये सिंबल यूज नहीं होता, इसकी जगह पे नंबर 3 जाइगोमॉर्फिक वाला साइन यूज होता। अगर ये इस तरह का साइन यूज होता तो इसका मतलब ये होता कि जो दिया हुआ फ्लावर है उसको केवल हम एक ही प्लेन से दो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये फ्लावर क्या था? एक व्यास समित या जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो सिंबल आ रहा है वो है स्टेमिनेट फ्लावर का। इसमें देखो दो तरह की कंडीशन है, फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल होगा या बाइसेक्सुअल होगा। तो बाइसेक्सुअल के अंदर तो दोनों मेल और फीमेल जो पार्ट है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एंड्रोसियम भी प्रेजेंट होगा और गाइनोसियम भी प्रेजेंट होगा।
अब अगर मान लो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो यूनिसेक्सुअल है इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर केवल एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। अब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट उस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, तो वो कौन सा पार्ट है ना, मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है। अब अगर मान लो किसी फ्लावर के अंदर केवल मेल वाला पार्ट या एंड्रोसियम प्रेजेंट है, तो वहां पे कंडीशन क्या यूज होगी, वहां पे कंडीशन यूज होगी स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है, और सिंबल यूज होगा इस तरह का। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सिंबल यूज हुआ है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का यूज हुआ है। अगर मान लो ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता और स्टेमिनेट होता तो इस सिंबल का यूज इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आता है पिस्टिलेट, यानी कि जब फ्लावर के अंदर केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मींस गाइनोसियम प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में हम इस तरह के सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। और केवल फीमेल अगर पार्ट प्रेजेंट है तो फ्लावर क्या हो जाता है, कंडीशन क्या हो जाती है, पिस्टिलेट कंडीशन। अब यहाँ पे ये जो फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें देखो सबसे नीचे की तरफ ये ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइड में दो विंग्स दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रैक्टियोल को प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद में जो ब्लैक लाइन वाली आपको ये रिंग दिखाई दे रही है ये कैलिक्स के लिए है, इसके अंदर ब्लैक वाली जो रिंग दिखाई दे रही है आपको वो कोरोला के लिए। उसके बाद में ये बटरफ्लाई शेप आपको व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये एंड्रोसियम के लिए होती है, और बीच वाला सेंट्रल पार्ट जो है वो गाइनोसियम के लिए है। तो ये इस तरह से चारों जो वर्ण होते हैं उन्हें हम किसी भी फ्लोरल डायग्राम के अंदर शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब नेक्स्ट जो टर्म आती है बाइसेक्सुअल। अगर मान लो कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उस कंडीशन में हम ये इस तरह के सिंबल का यूज करते हैं। सामने एक फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें इस सिंबल को यूज किया हुआ है। इसका मतलब ये जो फ्लावर है ये फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट है। अब एक अलग तरह की कंडीशन आती है न्यूट्रल। अगर मान लो कोई फ्लावर है उसके अंदर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है ना, या तो वो फ्लावर स्टिमुलेट है या वो फ्लावर पिस्टिलेट है, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। उस कंडीशन में फ्लावर क्या हो जाता है, स्टिराइल हो जाता है या उदासीन होता है ना। तो इसलिए हम कंडीशन यूज करते हैं न्यूट्रल और सिंबल यूज करेंगे। यहाँ पे दोनों तरह के सिंबल आप यूज कर सकते हो, या तो कैपिटल O या 0 लिख सकते हो या फिर आप कैपिटल N का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम वापस मेन एक्सिस की तरफ आएंगे जहां से फ्लावर अटैच हो रहा है। जहां पर फ्लावर का पेटिसिल, ये फ्लावर का जो पेटिसिल है ये मेन एक्सिस पे जहां से अटैच हो रखा है उस एंगल पे या उस एक्सिल से एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई दिखाई दे रही है ना। ये एक्चुअली लीफ नहीं होती है, ठीक है, इनको ब्रैक्ट बोलते हैं। तो अगर मान लो किसी फ्लावर के पेटिसिल जो मेन एक्सिस से अटैच हो रखे हैं वहां पर अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर हम किस सिंबल का यूज करेंगे, कैपिटल B स्मॉल r। अगर मान लो ये ब्रैक्ट एब्सेंट है तब हम सिंबल का यूज करेंगे कैपिटल E स्मॉल br, है ना। अगर एब्सेंट है तो कंडीशन हो जाएगी ई ब्रैक्टिएट और प्रेजेंट है तो कंडीशन हो जाएगी ब्रैक्टिएट। ऊपर वाले फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर हम देख सकते हैं इसमें कंडीशन जो वो br लगाई हुई है ना। इसका मतलब ये जो फ्लावर था इसके अंदर ब्रैक्टिएट प्रेजेंट था। अगर यहाँ पे EBR लगा दिया जाता इसका मतलब क्या होता, ये फ्लावर ई ब्रैक्टिएट है, यानी कि ब्रैक्ट जो है वो एब्सेंट है। अब सेम इसी तरह से फ्लावर का जो पेडिसिल होता है उस पेडिसिल के ऊपर अगर ग्रीन कलर की कोई एकदम स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तब हम उस स्ट्रक्चर को ब्रैक्टियोल बोलेंगे, उसको ब्रैक्टियोल
कहा जाता है। जैसे इस डायग्राम में हम ये दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, है ना। ये क्या होते हैं, ये ब्रैक्टियोल होते हैं। अगर किसी फ्लावर के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तब कंडीशन बनती है ब्रैक्टियोलेट। ब्रैक्टियोल प्रेजेंट होता है तब कंडीशन बनेगी ब्रैक्टियोलेट, और उस कंडीशन में सिंबल यूज होगा BRL। तो अगर मान लो इस फ्लावर का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो इसमें BR और BRL दोनों टर्म का यूज होगा, BR और BRL। अब अगर मान लो ये ब्रैक्टियोल स्ट्रक्चर जो है ये अगर एब्सेंट होती है ना, तब ये क्या हो जाता, EBRL मीन्स इब्रैक्टियोलेट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आता है एपिकैलिक्स। इसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी कि अगर कोई ऐसा फ्लावर जिसमें कैलिक्स जो वर्ण होता है, यानी कि सबसे बाहर वाला जो वर्ण होता है, अगर उससे भी पहले एक और अलग लीफ लाइक स्ट्रक्चर या कुछ पेटल्स या सेपल्स का एक चक्र हो, है ना, एक एक्स्ट्रा वर्ण होता है, उसे किससे पहले होगा, कैलिक्स से पहले होगा, उसे एपिकैलिक्स कहा जाता है। अब अगर मान लो किसी फ्लावर के अंदर एपिकैलिक्स वाली कंडीशन हो तो उस कंडीशन में टर्म जो है, सिंबल जो है वो यूज होगा कैपिटल EPIK। इसका मतलब ये अगर किसी भी फ्लावर फॉर्मूला के अंदर ये आपको अगर सिंबल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो फ्लावर क्या है, एपिकैलिक्स फ्लावर। अब बात आती है कैलिक्स, इसको हम फॉर्मूला के अंदर लिखते हैं कैपिटल K, है ना। ये फर्स्ट वर्ड ऑफ फ्लावर अपना यहां से शुरू होता है। कैलिक्स जो होता है वो एक्चुअली सेपल से मिलकर बनता है, यानी कि कैलिक्स की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेपल्स होगी। अब सेपल्स नंबर में कितने भी हो सकते हैं, अलग अलग फ्लावर के अंदर अलग अलग इनका नंबर होता है। अब फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर हम कैपिटल K से इसको लिख दिया, है ना, तो कैपिटल K लिख दिया, इसका मतलब कैलिक्स हो गया। अब अगर मान लो इसके आगे हम नंबर देते हैं, है ना, जैसे इस फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर आप देख पा रहे हो K के आगे नंबर लिखा हुआ है 5 और ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। अब इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जितने भी सेपल्स हैं वो क्या है, फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अब अगर मान लो यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं होता, है ना, यहाँ पे अगर मान लो इस ब्रैकेट का यूज नहीं होता, इसका मतलब कैलिक्स या सेपल्स जो है वो पॉलीसेपेलस है, आपस में जुड़े हुए नहीं है, फ्री है। तो जब भी हमें कोई फ्लावर दिया जाता है उसकी जब कैलिक्स की स्टडी हम करते हैं, तो अगर मान लो उसके कैलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं तब क्या करेंगे, हम कैलिक्स लिखकर और उसका नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर दे देंगे, है ना। जैसे मान लो 5 सेपल्स हैं किसी प्लांट किसी फ्लावर के अंदर और वो आपस में फ्यूज्ड हैं, तो हम K लिखने के बाद में ब्रैकेट में वो नंबर लिख देंगे, और या भाई जितना भी नंबर होता है। अगर मान लो फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है, तब हम उस नंबर को ऐसे ही छोड़ देंगे, उसमें ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। कैलिक्स के बाद में सेकंड जो वर्ड आता है वो होता है कोरोला। इसको फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर कैपिटल C से लिखा जाता है। तो सेम कैलिक्स की तरह ही इसके अंदर सिंबल्स और टर्म का यूज होगा। सबसे पहले कोरोला, कोरोला का नंबर, यानी कि कोरोला की यूनिट क्या होती है, पेटल्स। कोरोला की यूनिट क्या होती है, पेटल्स। जैसे कैलिक्स की यूनिट सेपल थी, वैसे कोरोला की यूनिट होती है पेटल्स। तो पेटल कितने हैं उस प्लांट उस फ्लावर के अंदर, पेटल का नंबर कितना है ना। तो मान लो पेटल का नंबर 5 है, तो यहाँ पे देखो फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस 5 को ब्रैकेट के अंदर रख दिया इसने। अब ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, गैमोपेटलस, यानी कि पेटल्स जो है वो आपस में फ्यूज्ड है। अब अगर मान लो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया होता, इसका मतलब कंडीशन क्या होती पेटल्स की, पॉलीपेटलस, यानी कि पेटल्स जो है वो क्या है, फ्री है, आपस में जुड़े हुए नहीं है।
है ना। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं C4 और 4 जो नंबर है पेटल्स का उसको ब्रैकेट में दिया हुआ है। इसका मतलब पेटल्स जो है वो गैमो पेटलस कंडीशन में है, आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में फ्यूज्ड है। इस फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर हम देख रहे हैं C और नंबर जो पेटल्स का है 5 उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से गैमो पेटलिस जो कंडीशन होती है उसके लिए हम जो नंबर होता है उसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अब नेक्स्ट जो सिंबल आ रहा है वो है कैपिटल P। कैपिटल P क्या होता है, पेरियंथ के लिए यूज होता है। पेरियंथ किस तरह की स्ट्रक्चर है, हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी। कई बार क्या होता है फ्लावर्स के अंदर कोरोला और कैलिक्स इन दोनों के अंदर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, है ना। सेपल्स और पेटल्स क्या होते हैं आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो पेटल या सेपल लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसे पेरियंथ कहा जाता है। और पेरियंथ की जो यूनिट होती है वो होती है टेपल्स, यानी कि पेरियंथ की जो एक पंखुड़ी होगी, एक विंग होगा, वो एक टेपल्स होगा। जैसे कैलिक्स के अंदर सेपल्स था, कोरोला के अंदर पेटल्स था, ठीक उसी तरह से पेरियंथ के अंदर क्या होगा, टेपल्स होगा। अब मान लो किसी फ्लावर के अंदर पेरियंथ जैसी स्ट्रक्चर या पेरियंथ प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर के और सी को हटा दिया जाएगा। यहाँ आपको स्क्रीन पे दो फ्लोरल फॉर्मूला दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाला फ्लोरल फॉर्मूला देखो, इसमें के और सी दोनों दिए हुए हैं, यानी कि इस फ्लावर के अंदर कैलिक्स भी प्रेजेंट था और कोरोला भी प्रेजेंट था। लेकिन नीचे वाला फ्लोरल फॉर्मूला जब हम देखते हैं तो इसमें देखो के और सी दोनों क्या है, दोनों एब्सेंट है। इसमें पी लिखा हुआ है, कैपिटल पी, इसका मतलब इस फ्लावर के अंदर पेरियंथ प्रेजेंट है। क्लियर। अब देखो अगर मान लो पेरियंथ है ना, तो पेरियंथ की यूनिट हुई टेपल्स। अब अगर टेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, अगर टेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में टर्म का यूज होगा गेमोटेपेलस। और अगर पेरियंथ या टेपल्स जो है वो फ्री है, आपस में फ्यूज्ड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, तो उस कंडीशन में टर्म का यूज होगा पॉलीटेपेलस। तो यहाँ पे देखो इस सेकंड फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर P के बाद में 3+3 लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट नहीं दिया हुआ। ध्यान से देखोगे इसमें नंबर के बाद में ब्रैकेट नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि पेरियंथ जो है वो क्या है, टेपल्स है वो फ्री है। तो कंडीशन क्या होगी, पॉलीटिपेलस। अगर मान लो यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया जाता तो कंडीशन क्या बन जाती, टेपल्स के लिए गेमोटेपेलस। अब यहाँ पे सिंगल डिजिट के अंदर नंबर दिया हुआ होता है ना। यहाँ देखो 3+3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ 3 के दो सेट के अंदर पेरियंथ जो है वो प्रेजेंट है। अगर मान लो यहाँ पे सिंगल डिजिट दे देता, यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिखा जाता, इसका मतलब पेरियंथ है उसमें टेपल्स का नंबर कितना है, 5। अब यहाँ पे इसने यूज किया 3+3, यानी कि 3 टेपल्स हैं वो एक चक्र के अंदर है और दूसरे वाले 3 टेपल्स हैं वो एक चक्र के अंदर है, यानी कि 3 टेपल्स के 2 चक्र बन रहे हैं। इस तरह से इसको समझना है। तो इसमें कंडीशन क्या यूज होगी, है ना, सिंबल यूज होगा P 3+3, 2+2, 4+4, जितना भी टेपल्स का नंबर होगा उसको हम लिख देंगे। अगर मान लो गेमोटेपेलस होगा तो इस नंबर को हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। जैसे ऊपर दिया हुआ है P4, 4 ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब कंडीशन क्या है, गेमोटेपेलस। अगर ब्रैकेट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, पॉलीटेपेलस। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सिंबल्स का यूज करना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर आता है कैपिटल A मींस एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये दोनों किस तरह के वर्ड होते हैं, ये दोनों ही एसेंशियल वर्ड होते हैं। कैलिक्स और कोरोला की बात कर रहे थे, वो दोनों किस तरह के वर्ड थे, वो दोनों एसेसरी वर्ड थे, सहायक वर्ड थे, है ना, जो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, एंड्रोसियम वर्ड को और गाइनोसियम वर्ड को। तो कंटिन्यूअसली अब क्या आएगा, एंड्रोसियम आएगा। एंड्रोसियम को फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल
ए से। नीचे फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, कैलिक्स, कोरोला, और कोरोला के बाद में क्या आ रहा है, कैपिटल ए आ रहा है। इसका मतलब अब हमें एंड्रोशियम की जो इंफॉर्मेशन है वो देनी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ए के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है ना, 5, 6, 7, 8, 9, जितना भी नंबर लिखा हुआ है वो नंबर किसका है, वो नंबर है स्टामिन का। क्योंकि स्टामिन जो होते हैं उन्हें कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, एंड्रोशियम बोला जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें तो एंड्रोशियम की जो यूनिट है वो होती है स्टामिन। तो अब फ्लावर के अंदर कितने स्टामिन है, अगर मान लो 10 स्टामिन है किसी फ्लावर के अंदर, तो कलेक्टिवली उसे क्या बोला जाएगा, एंड्रोशियम बोला जाएगा। अब जितने भी स्टामिन है, ये 5 स्टामिन है, ठीक है, और ये किस कंडीशन में है, या तो दो ही कंडीशन होगी, या तो ये आपस में फ्यूज्ड होंगे या फ्यूज्ड नहीं होंगे। अगर मान लो ये फ्यूज्ड नहीं है, यानी कि आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो उस कंडीशन में टर्म जो यूज होगी वो होगी पॉलीएंड्रस, यानी कि स्टामिन्स जो है वो फ्री है, वो आपस में या किसी दूसरे पार्ट से अटैच नहीं है। अब अगर मान लो एंड्रोशियम का नंबर जो है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है, या हम ब्रैकेट में कब लिखेंगे, तो हम इस नंबर को ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं कि अगर मान लो फ्लावर के अंदर जो स्टामिन्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं, जितने भी स्टामिन्स है 6, तो 6 स्टामिन फ्यूज्ड हो जाएंगे। इसमें नंबर 5 दिया हुआ है, 5 नंबर दिया हुआ है एंड्रोशियम का, इसका मतलब 5 स्टामिन है जो आपस में जुड़े हुए हैं, तब टर्म क्या यूज होगी इसमें, सिलेंड्रस, यानी कि स्टामिन्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। इसको हमने डिटेल में देखा था एंड्रोशियम और गाइनोशियम को, तो उसमें हम बात कर रहे थे एंड्रोशियम का जो फ्यूजन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है ना, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस, सिंजेनिसियस और सिनेंड्रस, इस तरह का हमने अटैचमेंट देखा था, फ्यूजन देखा था। तो उन सब के लिए जो टर्म यूज होगी वो सिनेंड्रस होगी। अब आगे हम देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है A5+5, यानी कि टोटल नंबर एंड स्टामिन का कितना है, 10, है ना। टोटल स्टामिन कितने प्रेजेंट है, 10 स्टामिन प्रेजेंट है, लेकिन इनका ऑर्डर, है ना, या किस तरह से ये अरेंज्ड है, तो 5+5 यानी कि 5 के 2 सेट के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे 5+5 लिखा जाता है। समझ में आई बात, 5+5 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 सेट के अंदर प्रेजेंट है। 5 स्टामिन ईच इन 2 वर्ड, यानी कि 5 स्टामिन के 2 वर्ड बन रहे हैं, 2 चक्र बन रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, एंड्रोशियम के आगे 0 लिखा हुआ मिलता है, या हम 0 का यूज कब करेंगे, जब फ्लावर के अंदर स्टामिन्स एब्सेंट होंगे, है ना। कंप्लीटली अगर एब्सेंट है तो हम नंबर कहाँ से लगाएंगे, तब उस कंडीशन में 0 आएगा। अब एक ये वाला सिंबल देखिए आप, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड्रोशियम क्या है, इंडेफिनिट, यानी कि एंड्रोशियम का नंबर जब किसी फ्लावर के अंदर स्टामिन्स का नंबर काउंटेबल नहीं हो, यानी कि बहुत ज्यादा नंबर में वो प्रेजेंट हो, उनको गिना नहीं जा सकता, उस कंडीशन में एंड्रोशियम इंडेफिनेट सिंबल का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है एपीपेटलस। अब एपीपेटलस टर्म का यूज कब होगा, या ये कंडीशन कब बनेगी, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे पेटल वर्ड आ रहा है इसके अंदर। अब ये फ्लोरल फॉर्मूला देखो आप, नंबर 1 ऊपर फर्स्ट वाला फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं, इसमें ए और सी, है ना, कोरोला और एंड्रोशियम, इन दोनों को ऊपर की तरफ आपस में अटैच किया हुआ है, यानी कि एक लाइन का यूज करेंगे। ये किस कंडीशन में करेंगे, यानी कि जिस फ्लावर में एंड्रोशियम यानी कि स्टामिन जो है वो कोरोला से, तो कोरोला की यूनिट क्या है, पेटल, जब किसी फ्लावर में स्टामिन पेटल्स से जुड़े हुए होते हैं, है ना, उस कंडीशन में हम
ए और सी को एक लाइन के माध्यम से मिला देते हैं और इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, ईपी पेटेलस कंडीशन। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है पेरियंथ और एंड्रोशियम के बीच, यानी कि कोई फ्लावर है उसका एंड्रोशियम पार्ट यानी कि उसके स्टामिन्स जो है वो जुड़े हुए रहते हैं किससे, पेरियंथ से यानी कि टेपल्स से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उस फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर के और सी तो हटा दिया जाएगा क्योंकि कैलिक्स और कोरोला प्रेजेंट नहीं है, उनके जगह पे क्या प्रेजेंट है, पेरियंथ। किससे बना, कैलिक्स और कोरोला के फ्यूजन से, ठीक है। और एंड्रोशियम यानी कि स्टामिन्स जो है वो इस पेरियंथ से अटैच है, तो हम ए और बी के ऊपर एक लाइन खींचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एंड्रोशियम यानी कि स्टामिन्स जो है वो पेरियंथ यानी कि टेपल्स के साथ में जुड़े हुए। नेक्स्ट टर्म आ रही है गाइनेंड्रस। इसकी भी बात हमने पहले की थी। गाइनेंड्रस में होता क्या है, इस कंडीशन में क्या होगा, जब किसी फ्लावर के स्टामिन आपस में फ्यूज हो जाते हैं और उसके एंथर भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे, है ना, उस कंडीशन में टर्म यूज होगी गाइनेंड्रस। और ये एग्जांपल है एक्लेपिएडेसी फैमिली का। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसमें एंड्रोशियम जो है या स्टामिन्स जो है वो गाइनोशियम के लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। तो अगर मान लो ये इस तरह का अटैचमेंट होता है यानी कि एंड्रोशियम गाइनोशियम से जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर ए और जी यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम के ऊपर एक लाइन लगा दी जाती है। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम। फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर किससे लिखा जाएगा, कैपिटल जी से, ठीक है। तो सेम इसको उसी तरह से समझना है। अगर गाइनोशियम यानी कि कैपिटल जी के आगे केवल नंबर लिखा हुआ है, जितना भी नंबर लिखा हुआ है, अब इसमें 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 कार्पेल प्रेजेंट है, बाई कार्पिलरी। अगर यहाँ पे नंबर 3 होता तो क्या हो जाता, ट्राई कार्पिलरी। नंबर 4 होता तो क्या होता, टेट्रा कार्पिलरी। और 5 होता तो क्या होता, पेंटा कार्पिलरी, है ना। अब इस नंबर पे देखो ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कंडीशन क्या है, एपोकार्पस। जब एपोकार्पस कंडीशन होती है यानी कि कार्पेल्स हैं वो आपस में क्या है, फ्यूज्ड नहीं है, आपस में फ्री है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2 फ्री कार्पेल्स। कार्पेल्स जब फ्री होते हैं उस कंडीशन में ब्रैकेट का यूज नहीं होगा, और जिस कंडीशन में कार्पेल फ्यूज्ड होंगे उस कंडीशन में हम जी के आगे जो नंबर दिया हुआ है उसको ब्रैकेट में लेके आएंगे। इसका मतलब जो कंडीशन है वो सिन कार्पस कंडीशन है, और सिन कार्पस कंडीशन में क्या होता है, ब्रैकेट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। 2 फ्यूज्ड कार्पेल्स यानी कि जितने भी कार्पेल्स हैं नंबर के अंदर अगर वो आपस में फ्यूज्ड है, ठीक है, तब हम गाइनोशियम का जो नंबर है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब अगर गाइनोशियम जी के आगे 0 लिखा हुआ है तो ये सेम उसी तरह हो जाएगा, इसका मतलब कार्पेल क्या है, एब्सेंट है। अब ये ओवेरी की पोजीशन, ये जो नीचे तीनों जो सिंबल दिए हुए है ना, यहाँ पे देखो जी के नीचे क्या है, अंडरस्कोर है, यहाँ जी के ऊपर क्या है, बार है, और यहाँ जी के मिड में क्या है, बार दिखाई दे रही है ना। तो देखो जब जी के नीचे अंडरस्कोर आता है, या हम जी के नीचे अंडरस्कोर कब यूज करेंगे, जब ओवेरी सुपीरियर हो, ठीक है ना। जब ओवेरी सुपीरियर होती है तब जी के नीचे की तरफ अंडरस्कोर आता है। इस फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर आप देख सकते हो गाइनोशियम क्या है, सुपीरियर है, इसलिए इसमें जो अंडरस्कोर का यूज हुआ है, ठीक है। और बाइकार्पिलरी है इसलिए नंबर कितना दिया हुआ है, 2, और ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, सिन कार्पस। अब अगर मान लो गाइनोशियम के ऊपर की तरफ बार लगाई है ना, तब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया गाइनोशियम जो है वो क्या है, इंफीरियर, या ओवेरी वो है इंफीरियर है। अब अगर गाइनोशियम के मिड के अंदर बार का यूज हो रहा है
है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ओवेरी जो है उसकी पोजीशन किस तरह की है, हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर, है ना। हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर, यानी कि आधा सुपीरियर के हिसाब से होगा और आधा पार्ट क्या होगा, इंफीरियर के हिसाब से होगा। तो उस कंडीशन में बार जो है वो गाइनोसियम के मिड के अंदर लगेगी। तो इस तरह से ये टर्म्स है फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर यूज होती है। जो सिंबल्स है इनको हम इस तरह से फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो प्लांट को डिस्क्राइब करना है, तो शुरू में जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि भी रूट से लेकर और सीड तक, है ना, उसको सेमी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर हमें लिखना होता है या उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये जितना भी रूट से लेके सीड तक का पार्ट्स हैं, इसके जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं, इन पार्ट्स में हमने अब तक देखो क्या क्या देखा है। हमने कैलिक्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन की चर्चा की है, कोरोला के बारे में हमने कंप्लीटली देख लिया, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, यानी कि ये जो मेन जितने भी चारों तरह के वर्ड है फ्लावर के, इनके बारे में हमने देख लिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लांट के नेचर की, यानी कि डिस्क्राइब करना या एक्सप्लेन करना कहाँ से शुरू करेंगे प्लांट को। प्लांट की जो नेचर होता है या उसकी हैबिट जो है वहां से इसको हम स्टार्ट करेंगे। प्लांट की हैबिट किस तरह की है, प्लांट की रूट किस तरह की है, प्लांट का जो स्टेम है उसके कैरेक्टर्स किस तरह के हैं, प्लांट की जो लीव्स है उनकी साइज शेप कैरेक्टर्स किस तरह के हैं, उसके बाद में फ्लावर है वो किस तरह का है ना। और फ्लावर तक पहुंचने के बाद में हम वापस वर्ल ऑफ फ्लावर से स्टार्ट कर देते हैं। तो वर्ल ऑफ फ्लावर जो है ये अपना कंप्लीट हो चुका है ना। इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं रूट से लेके और फ्लावर तक, ये तो फ्लावर के अंदर वाले पार्ट हो गए। ठीक है। और रूट से लेके फ्लावर तक का जो जितना भी कंटेंट अपना पेंडिंग है अभी तक, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप घर पे अच्छे से तैयार करोगे, इस पे होमवर्क करोगे। ओके, यस और नो? Yes, sir. ओके, थैंक यू।